ब्रजेश थोड़ा सा दिखाइए उनकी तैनाती मुख्यमंत्री निवास के आसपास क्या है, अभी क्या चल रहा है, कितनी भीड़ भाड़ है। अब देखिए कि मीडिया की जो खास बात होती है वो ये होती है कि मीडिया वहीं पर जाता है जहां सत्ता होती है। तो मीडिया जैसे ही आप अगर देखें किसी के घर के बाहर बड़ी संख्या में पत्रकार और कैमरामैन और मीडिया है तो समझ लीजिए कि सत्ता का गुड़ वहीं पर है। और यही फ्रेम सुबह तेजस्वी के घर के बाहर था, जब सुबह रवि त्रिपाठी सुबह यही माहौल तेजस्वी के घर के बाहर था। देखिए बिहार में लास्ट माइल हमेशा प्रॉब्लम होता है। आप काफी कुछ कर लेते, लास्ट माइल में प्रॉब्लम हो जाता है कनेक्टिविटी का। तो ये दिक्कत हुई तेजस्वी के साथ, मुझे लगता है लास्ट माइल में थोड़ा मिस आउट हो गए। तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी, ब्रजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारा दिखाया और थोड़ी देर के बाद हम फिर आपके पास आएंगे और उम्मीद करते हैं कि तब शायद और ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो चुकी होगी। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू एक बार फिर से तेजस्वी यादव के सामने आ गया। वो बहुत अच्छी तरीके से पारी उन्होंने खेली, लेकिन ऐसा लगता है कि नर्वस 90s का वो शिकार हो गए। जैसे आखिर में 90s में आकर जो बैट्समैन है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, ऐसे ही तेजस्वी यादव के साथ हुआ है। बहुत अच्छा वो खेले, लेकिन उसके बाद आखिर में आकर उनका जो है दम फूलने लगा और अब ऐसा लगता है कि एनडीए की जो टैली है वो बढ़ती जा रही है 124 तक, और तेजस्वी यादव की जो टैली है या तो वो स्थिर हो गई है और या फिर अब वो नीचे जा रही है। अभी आरजेडी प्लस 109 पर है और एनडीए 124 पर है, यानी एनडीए की सरकार अब बन चुकी है अगर ये रुझान नतीजों में बदल गए तो। और ये स्थिति ऐसी लग रही है जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति थी कि शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि वो बहुत मजबूत हैं, उनकी वापसी होगी और वही दोबारा से राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा तेजस्वी यादव के लिए भी सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा और तेजस्वी यादव अब थोड़े पीछे चल रहे हैं। विशाल पांडे हमारे संवाददाता इस समय पटना में बीजेपी के मुख्यालय पर हैं। एक बार उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि बीजेपी के ऑफिस में क्या चल रहा है। विशाल, शुरू में बीजेपी के थोड़े सुर बिगड़ गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वापस से उन्होंने अपने सुर साध लिए हैं। एनडीटीवी और इंडिया टुडे ऑफिस भी दिखा दें। तो जरा बताएं हमें बीजेपी के दफ्तर में इस समय क्या चल रहा है और अब क्या अब लड्डू बाहर निकाल लिए जाएंगे या अभी और इंतजार करेंगे लड्डुओं का? सुधीर जी, अभी लड्डू बाहर नहीं निकाले जा रहे हैं। लड्डू इन्होंने फिलहाल बनवा कर जरूर रख लिए हैं और जश्न के लिए भी अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांटे की लड़ाई चल रही है। हालांकि अभी जो खबर मिल रही है कि एनडीए महागठबंधन से आगे निकल चुकी है रुझानों में, लेकिन बीजेपी इस बार फूक कर कदम रख रही है। लड्डू तैयार है लेकिन जश्न अभी नहीं मनाया जा रहा है। आप लोग, भीड़ इकट्ठा हो रही है यहाँ पर। सुबह तो बिल्कुल खाली पड़ा था। नहीं, सभी लोग अभी स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर रहे थे। सभी टीवी की तरफ सबका था ध्यान। और पहले से देखिए एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है। ये एग्जैक्ट पोल जो दिखा रहा है कि एनडीए के तरफ बहुमत है और जितने भी सारे आंकड़े थे वो सब फेल हो रहे हैं। देखिए, इन लोग का मानना आंकड़े फेल हो रहे हैं। एक बार बीजेपी दफ्तर की मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और शाम 5 बजे उन्होंने कहा है कि मीडिया से बातचीत करेंगे। वो चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का जो भरोसा है वो बिहार की जनता में बहुत ज्यादा है और इसीलिए जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। जी न्यूज से बातचीत में संजय जायसवाल ने कहा था और यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी जश्न जैसा माहौल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। 1-2 घंटे का इंतजार और बीजेपी यहाँ पर करना चाह रही है, क्योंकि जो अंतिम के राउंड होते हैं ईवीएम में उनकी गिनती और हो जाए, उसके बाद कुछ तस्वीर यहाँ पर और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल रुझानों के हिसाब से एनडीए आगे बढ़ चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.